सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं लेकर आ गई हूँ एक और लॉन्ग ब्लॉग। ठीक है, तो आज है मेरी फ्रेंड की मेहंदी और मैं जा रही हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम कोई मेहंदी का फंक्शन अटेंड करने वाली हूँ, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो मैं सबसे पहले रास्ते में से हम लोग मिठाई लेते हैं और फिर हम लोग मेन्यू पे पहुँच जाते हैं जहाँ मेहंदी का डेकोरेशन हो रखा था। ठीक है, और ये है मेरी प्यारी सी कॉलेज फ्रेंड जो कि मतलब सज धज के एकदम रेडी थी मेहंदी लगवाने के लिए। इतने लॉन्ग टाइम बाद, मतलब मुझे लगता है मैंने इससे 6-7 साल बाद मिल रही हूँ। ठीक है, और हम सब इतने एक्साइटेड थे सारी फ्रेंड कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरे एक्साइटमेंट का कोई ये नहीं था। वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिल के। और ये सारे लोग हैं ना, उनकी सिस्टर्स हैं, और ये ग्रीन साड़ी वाली जो दिख रही हैं जिनके छोटे बाल हैं वो भी मतलब हमारी फ्रेंड सर्कल की ही हैं। तो ये लोग है पटना से आई हुई है। सोचो जब ये इतनी दूर से आ सकती हैं तो मैं तो भला मतलब छपरा में ही रहती हूँ, तो मेरा जाना तो बनता ही है। ये भी अगेन मतलब मेरी जो फ्रेंड है उनकी फ्रेंड है, और ये एक तरह से मेरी मैम नहीं सर की सिस्टर हैं। तो हम सब ने मिलकर इतना इन्जॉय करा ना, मैंने सोचा नहीं था कि मैं जा पाऊँगी, क्योंकि ना मेरे दिमाग से ही निकल गया था। और हाँ, हमारी एक और फ्रेंड है, अगर मैं हल्दी फंक्शन में जाती हूँ ना तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। वो भी हमारी लॉन्ग टाइम फ्रेंड है और सबके साथ हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं। आपको मेरी ब्लॉग कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और मुझे एक और चीज़ कमेंट में बताओ आप लोग कि क्या मैं लॉन्ग वीडियो करूं या ना करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं बीच बीच में गैप कर देती हूं। लेकिन अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगेगी तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं वीक में 2 या 3 लॉन्ग ब्लॉग भी डाला करूं। ठीक है, और सॉरी कि मैं आजकल मेकअप या मतलब स्किन केयर वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि ना मतलब आजकल मेरा शेड्यूल मतलब बहुत बिजी नहीं कह सकती, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है ना। मतलब कहीं जाने आने से आप सबको पता ही है कि रूटीन सारा अस्त व्यस्त हो जाता है। और यहाँ पे देखो जो दुल्हन है ना वो भी उठ के आ जाती हैं डांस करने, क्योंकि इनको डांस करना बहुत पसंद है और इनसे सब्र नहीं हो पा रहा था। वैसे होना भी नहीं चाहिए, इनकी शादी इतनी मतलब ये से हो रही है ना कि सबको इसकी शादी का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्कल में जितनी भी लड़कियां थी ना लगभग सबकी शादी हो चुकी है। ये और एक और मेरी फ्रेंड है, अगर मैं आज जाऊंगी ना हल्दी में तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि आप सबको उनसे मिलवाऊँ। तो इसलिए हम सब बहुत एक्साइटेड थे। और जब हमने ना कॉल करके बोला कि मतलब आज कोमल की शादी है, तो उन सबको उसको लगा ना कि हम लोग उसके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन ये प्रैंक नहीं है, रियलिटी है। इसलिए हमने उसको बोला कि देखो मेहंदी पे तुम नहीं आ पाई, लेकिन हल्दी पे तुम ज़रूर आना। और हम सब मिलके बहुत मज़े। और ये है उसकी सबसे बड़ी वाली सिस्टर, ये जो ग्रीन और रेड साड़ी कर रही हैं। यार बहनों की शादी की तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है ना, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत सुपर डुपर एक्साइटमेंट होती है। और ये ना इतनी बड़ी बड़ी जो गर्ल्स दिख रही हैं ना इसके सिस्टर्स की ना मतलब बेटियां हैं। देखो ये लोग कितनी बड़ी हो गई हैं, और ये लोग इतना अच्छा डांस कर रही थी, इतना अच्छा डांस कर रही थी ना। और शादी में देखो जब लोग होते हैं ना तब भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसकी मेहंदी पे बहुत सारे लोग थे, और फर्स्ट टाइम मैं मेहंदी कोई फंक्शन अटेंड कर रही थी तो मुझे भी बहुत मज़े आ रहे थे, और हम सब ने मिल के जम के डांस करा। इनफैक्ट दुल्हन ने भी बहुत अच्छा डांस करा यार, मैं क्या ही बताऊँ। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती इसलिए मैंने ज़्यादा तो नहीं रिकॉर्ड करा, फिर भी मतलब बहुत कुछ रिकॉर्ड करा था। और हम वहाँ गए तो फिर हमने दुल्हन को फिर मतलब रेडी वेडी करा था मेहंदी फंक्शन के लिए। वो सारा क्लिप मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि टाइम नहीं मिला था। और मतलब थोड़ा सा होता है ना कि आप कहीं जाओ और फर्स्ट टाइम में, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं, हम कॉलेज टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ ही रहते थे। पूरा मतलब हमारा फुल डे साथ में ही निकलता था, क्लास में या फिर उसके घर पे। मैं ज़्यादातर उसके घर जाती थी, वो नहीं आ पाती थी क्योंकि मेरा घर मार्केट से बहुत हट के था और इसका घर एकदम मार्केट में ही है। तो हम सारी फ्रेंड ज़्यादातर इसके ही घर पे मिलते थे। अब ये चली जाएगी तो फिर हमें बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि अब उतना मिलना नहीं हो पाएगा ना। ऐसे ये हमेशा घर पे ही रहती है, तो जब भी मार्केट भी हम लोग जाते हैं तो हम सारी फ्रेंड्स मिल लेते हैं। और आप लोग बताओ मुझे कि
आप लोगों के यहाँ पे शादियाँ कैसी होती है और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। मेरे यहाँ पे जो जो फंक्शंस होते हैं, जो जो रिचुअल्स होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी ब्लॉग में आप सबको दिखाऊं। तो आप सब मुझे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट मैं कौन सा ब्लॉग बनाऊं। और ये देखो, इन सबको ना एक अलग लेवल की ही एक्साइटमेंट थी शादी की। भाई कितना मज़े आ रहे थे ना, मैं क्या ही बताऊँ। मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि हम सबको कितना मज़ा आया था। और एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, और ये है इसकी मदर। देखो, इसकी मम्मी को इतनी एक्साइटमेंट थी अपनी बेटी की शादी की। मैं आंटी का डांस तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। और ये है इसकी बड़ी मम्मी, ठीक है। इसकी जो बड़ी मम्मी है ना, ये मतलब वो पहले ज़माने की माधुरी मैम के जो गाने होते थे ना, उस पर इतना प्यारा प्यारा डांस कर रही थी, इतना प्यारा प्यारा ना कि क्या ही बताऊँ मैं। मुझे तो मन कर रहा था बस देखे जाओ देखे जाओ। और कोई इस तरह से करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है यार। और देखो, ये भी सब माधुरी मैम के ही गाने पे डांस हो रहे हैं, वो चने के खेत में। ये सारे गाने इतना इंजॉय करा सबने। और ये है इसके मतलब बहन और बहनोई, ठीक है। लड़की के जो जीजा थे ना, वो उन लोगों ने भी इतना अच्छा डांस करा ना, इतना अच्छा डांस करा ना। वैसे भी शादियों में देखो जो डांस होती है बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई कंपटीशन होता नहीं है। लेकिन हाँ, सब लोग दिल से करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये है मेहंदी लगाने वाली दी, जो कि बहुत लेट आई थी यार। हमने पूरा मेहंदी का फंक्शन नहीं अटेंड कर पाए हम लोग, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। हमें बीच में ही वापस आना पड़ा। बट ये मैंने एक हाथ का ही देखा उनको लगाते, बट ये बहुत प्यारा मेहंदी लगा रही थी, बहुत फिनिशिंग के साथ। मैं कोशिश करूँगी कि मेरे घर में भी कोई फंक्शन हो नेक्स्ट टाइम तो मैं इनको ज़रूर बुलाऊँगी, क्योंकि मुझे इनका वर्क बहुत अच्छा लग रहा था। और ये बहुत मतलब बारीकी से लगा रही थी। देखो, दूसरे लोग होते हैं ना कि अगर मेहंदी के बीच बीच में दुल्हने उठ के डांस करेगी वो, तो वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं। बट मैंने इनको देखा ना, ये बहुत काम, बहुत स्वीट थी यार। यही चीज़ इनकी मुझे इतनी अच्छी लगी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने ज़्यादातर लोगों को ऐसे चिढ़ते हुए देखा है, बट ये बिल्कुल भी नहीं चिढ़ रही थी, क्योंकि ये समझ रही थी कि हाँ, ये एक लड़की के लिए कितना इम्पॉर्टेंट डे होता है। इस वजह से ना मतलब ये कुछ नहीं बोल रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। और अगेन ये अपना मेहंदी ख़राब करने आ जाती हैं, इनको कोई फिक्र। अगर आप सबको ये ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।